जी हेलो। सीवीएस मिश्रा जी से बात हो रही है? जी हो रही है जी आपकी आवाज ही फेमस हो चुकी है। अरे कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अच्छे। क्या हो गया है, इतना सारा सोशल मीडिया में बवाल कर दिए हैं सीवीएस जी। हम सर बवाल तो करना नहीं चाहते हैं लेकिन लोग करवाते हैं हमसे, उंगली पकड़ पकड़ के जबरदस्ती। सीवीएस जी, चारों तरफ आपके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, आपके इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं कि समस्तीपुर में जो कार्यक्रम था, चर्चा है कि सीवीएस मिश्रा जी अक्षरा सिंह को बुलाए थे, लेकिन लोग सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में कि अक्षरा सिंह स्टेज से माइक फेंक कर भागी क्यों। सर एक्चुअली पवन सिंह का पहले गाना बजाना, कोई साउंड वाला बजा दिया, हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है वो, तो वो बजा दिया भूल चूक से, तो उसके वजह से पहले ही इनको गुस्सा चढ़ गया। उसके बाद पवन सिंह के गाना के बाद जो ही इनका गाना बजा और ये आगे बढ़ी डांस करने के इनका गाना पर, अच्छा अच्छा, तो कोई पैसा ऊपर नीचे से दिया, नहीं दिए तो ऊपर ऐसे करके नहीं फिरता है, ऊपर ले लीजिए, मतलब जी जी, दे दिया, मंच पर उड़ा दिया। अच्छा, उसको गलत नहीं कह सकते आप, वो उड़ाया, खुशी से उड़ाया, कोई गरीब आदमी था, 20 टकिया था तो उड़ा दिए। अब तो हजारिया रहता तो ले लेते हाथ से नीचे बढ़ के, यही प्रॉब्लम। शिवेश भैया, ये तो क्या है कि लोग तो खेसारी को भी 10 का नोट दे देते हैं। सब कोई लेते हैं, पवन सिंह लेते हैं, खेसारी लेते हैं, खेसारी भैया लेते हैं, पवन भैया लेते हैं, रवि किशन भैया लेते हैं, हर कोई पैसा लेते हैं। पैसा तो ही नहीं। तो शिवेश जी, यही कारण था क्या माइक फेंक कर भागने का? डांस करने लगे वो, पैसा कोई वैसे दिया, बस उसी में वो भाग गई वहां से। अच्छा अच्छा, और चर्चा था कि 5 लाख रुपया दिया गया है अक्षरा सिंह को। 5.5, 5 नहीं 5.5, प्रूफ है मेरे पास। 5.5 लाख रुपया पेमेंट करवाए हैं। 5.5 नहीं, 5,51,000। इतना पेमेंट के बाद भी अक्षरा सिंह मात्र 10 मिनट 15 मिनट स्टेज पे थी। 10-15 मिनट नहीं, 35 मिनट थी। अच्छा, 35 मिनट थी जी, लगभग 35 मिनट, क्योंकि लाइव किया था ना मैंने अपने आईडी से, तो मैंने जोड़ा कैलकुलेट करके, तो लगभग 35 मिनट थी। अच्छा, उनसे समय भी अनुबंधित था क्या शिवेश जी? हाँ, 2 घंटे का, 2 घंटे का। अच्छा, 2 घंटे का। हाँ, तो जबकि ये गोलू राजा का कार्यक्रम किए थे, आज गोलू राजा भाई फोन किए थे, गोलू राजा का कार्यक्रम किए ही, तो गोलू राजा का कार्यक्रम किए तो 3.5 लाख में किए थे, झारखंड का। और हमारा कार्यक्रम 5.5 लाख में समस्तीपुर का, पटना में रहकर मात्र 2.5 घंटा में पहुंचे ही, तत्पश्चात भी उतना भीड़ नहीं कर पाए जितना देर झारखंड में किए। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि सुबह से आपको दीदी बोल रहा था, इसलिए। अच्छा, आप उनको दीदी बोलते हैं? दीदी बोलते हैं, आप नहीं बोलेंगे दीदी। अब नहीं बोलेंगे दीदी, क्योंकि दीदी बोलने लायक सब कुछ होना भी चाहिए। भाई बनाने के लिए ना पहले कलेजा होना चाहिए बहन के पास, और बहन बनाने के लिए भाई को भी एक जिगर होना चाहिए। जो मेरे पास था, मैंने इज्जत सम्मान किया, लेकिन उन्होंने चकनाचूर करके, बेइज्जती करके मेरा निकल चुके वो। शिवेश जी, वहाँ जब इस तरह की चीजें हो गई, अक्षरा सिंह निकल गई वहां से, माइक वगैरह फेंक दी, तो क्या कुछ माहौल था वहाँ पे? माहौल तो इतना प्यारा था कि बता नहीं सकते। पब्लिक तो उग्र हो गई होगी। पब्लिक तो ये सोची कि गए हैं अंदर बैठने हो। माइक फेंकते सब कोई नहीं देखा ना जी, माइक फेंकते सब कोई नहीं देखा। बाप रे, माइक फेंकते देखता उनको जाने देता उसे कोई? मतलब माहौल एक तरह से और भी बिगड़ सकता था। बहुत ज्यादा बिगड़ जाता। हमको लगता है कि बहुत कुछ हो सकता था। मतलब अगर बहुत कुछ होता तो हम लोग भी अच्छे थोड़े रहते, हम लोग भी तो बर्बाद होते। नहीं, बिल्कुल। और शिवेश जी, ये कार्यक्रम बुकिंग आपके माध्यम से हुई थी? हाँ, हम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमको उनके बारे में पता थोड़ा मोड़ा था कि वो मतलब ये सब करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि माइक फेंकते हैं। अगर माइक फेंकने का पता हमको चला रहता कि इससे पहले भी माइक फेंक चुकी हूँ बाहर नहीं, तो मैं उनको बुक कभी नहीं करता, मैं प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता था। शिवेश जी, कोई कलाकार इतना नाराज कैसे हो सकता है कि माइक ही फेंक दे? पता नहीं क्या प्रॉब्लम उनको हुई। पवन सिंह का गाना बजा तभी वो उनका मूड खराब हो गया। अच्छा अच्छा, वो बोले कमरिया पतरे पतरे बजाओ, ये नहीं बोले थे कि अच्छा सिंह लिख के बजाओ। और पवन सिंह तो ऑटोमेटिक है कि भाई व्यूअर है उनका सबसे ज्यादा, तो ऑटोमेटिक है कमरिया पतरे पतरे उनका सबसे ऊपर आ गया, बजा दिया वो बेचारा। और पवन सिंह के गाना पर उनको बड़ी तकलीफ हुआ। तो तकलीफ हुआ तो ये क्यों नहीं कहती है कि हमको पवन सिंह का गाना भी गाने में तकलीफ नहीं होना चाहिए? पवन सिंह का गाना भी तो गाई, आई हो दादा कैसे पियावा के चले दरबार, खेसारी लाल यादव को थोड़े है, शिवेश मिश्रा थोड़े है, वो अक्षरा सिंह का नहीं है, वो पवन सिंह का गाना था, वो भी गाए। और जब लास्ट में अंदर आता है कि
पिया बापा बनावा के कैसे समझाएंगे। तो वहां हमने क्या लगाया कि पिया वासी वेसावा के कैसे समझाए। पवनवा बोलते तो उसी तरह माइक फेंक देती, तब क्या करते? तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, तब फिर दिक्कत होती, पहले माइक तब फेंक के निकल जाती। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं शिवेश जी? गोलू राजा भी उनके खिलाफ बयान कर रहे हैं, अक्षरा सिंह आखिर चाहती क्या है? गोलू राजा से लगभग लोग नाराज रहते हैं। वो नाराज इसलिए रहते हैं कि सब लोग वो लड़की लोगों का सम्मान मंच पर नहीं कर पाते हैं, और हम तो सबका सम्मान करते हैं। हम तो ऐसा नहीं कि नहीं करते सम्मान, और सम्मान भी इसलिए नहीं करते हैं कि वो हंसी मजाक का दौर होता है। लड़की भी करती है तब गोलू राजा करते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद कौन अनुपमा जी है, वो चाहे निशा जी, सब कुछ होने के बाद फिर भी कार्यक्रम कर रहे हैं ना दोनों साथ। क्यों कर रहे हैं बोलिए? इतना बेइज्जती होने के बाद क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये तो है, विवाद के बाद भी कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं जा ही नहीं सकते हैं, वो करना पड़ेगा उनको गोलू राजा के पास कार्यक्रम। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है सर, जिसके साथ नहीं किए उसके साथ 2 साल हो गया किया हुआ कार्यक्रम, और हुआ था तो उससे भी उसके साथ भी कार्यक्रम किए, लेकिन व्यवहार विचार अच्छा है, कार्यक्रम साथ में नहीं करते हैं। शिवेश जी, हम लोग तो कई कलाकारों को जानते हैं जिनको आपके स्टेज के माध्यम से ही प्रसिद्धि भी मिली है। हम लोग नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं। नहीं, वो तो है बिल्कुल। शिवेश जी, फ्यूचर में पब्लिक जो भी है ये जानना चाहेगी कि फ्यूचर में अक्षरा सिंह के साथ शिवेश मिश्रा कार्यक्रम देंगे? देखिए, हमारा तो क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न करते हैं हमसे कि फ्यूचर में करेंगे कि नहीं करेंगे। हमको नहीं लगता है कर पाएंगे, क्योंकि हम भी स्वाभिमान के, इज्जत सम्मान के लिए जीते हैं, और वो भी सम्मान के लिए जीती, तो अब तो नहीं हो पाएगा। शिवेश जी, आपकी बातें हमेशा एकदम कड़ाम होती हैं, और मर्दों वाली बात आप हमेशा किए हैं, इसलिए हमने आपको फोन भी लगा दिया इस मामले में। मर्द वाली बात तो किए ही अभी तक आपने देखा है कि मर्दानगी इतनी है कि उनसे भी कार्यक्रम नहीं किए, उनके साथ भी नहीं किए, जिनके साथ 2 साल पहले हुआ था। आज दिसंबर में 2 साल हो जाएगा, दोबारा नहीं हुआ उनके साथ। उसके बाद फिर आपसे वो है, क्या नाम है उनका, ये माही मनीषा जी, उनके साथ भी नहीं हुआ। शिवेश जी, इस तरह की चीजें हैं। आप मानते हैं कि अक्षरा सिंह एक गायिका है? जी। अक्षरा सिंह को गायिका मानते हैं? नहीं सर, गायिका नहीं मानते। क्या मानते हैं? एक्ट्रेस और एक्टिंग, दो चीज उनका बेस्ट है। जी। क्योंकि मेरा कमेंट आप पढ़ के देख लीजिए, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रही है। जी। हाँ, मैं ये बात नहीं बोल सकता हूँ कि इनको गाने आता है कि नहीं आता, तो फिर हमको बुरा लग जाएगा। ये पब्लिक बोल रही है, कमेंट पढ़िए। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि अक्षरा सिंह अगर गायिका होती तो माइक का मतलब गरिमा समझती। आप इससे सहमत हैं? ये बात एकदम सही बोला आपने। अगर वो गायिका होती तो माइक का इज्जत सम्मान समझती। गायिका है नहीं ना वो। जी। नहीं समझ पाई। चलिए, अंत में जो भी लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे शिवेश जी? मैं यही कहूंगा